स्टूडेंट बात करते हैं 261 सेट की। सेट नंबर 261 CDS 2013 में आया वो एग्ज़ाम है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है। 2013 में एग्ज़ाम है। कह रहा है कि शी टोल्ड द चिल्ड्रन नॉट टू स्टॉप द वर्क। शी टोल्ड द चिल्ड्रन नॉट टू स्टॉप द वर्क। ठीक है बिल्कुल सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। टू के बाद या तो डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म या फिर नोट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, यही आपका एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को उसने यहाँ फॉलो भी किया। सेंटेंस में अंडरलाइन इसी पार्ट में दिया गया है। सेंटेंस में जब पूरा रूल फॉलो है तो एरर इसके किसी पार्ट में नहीं होगी। ये सेंटेंस आपका होगा नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कह रहे कि नोट आई एम नॉट टेलिंग दैट यू शुड हंट आउट पीपल टू परस्यू योर पॉलिसीज। आई एम नॉट टेलिंग, आई एम नॉट टेलिंग, पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ पर उसने कहा आई एम नॉट टेलिंग, आई एम नॉट टेलिंग। टेलिंग जो है आपका ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब जिसके बाद ऑब्जेक्ट आना कंपलसरी हो, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आना कंपलसरी है। आपने भी कई बार देखा होगा, शी टोल्ड मी, शी टोल्ड मी, डायरेक्ट इंडायरेक्ट बनाते वक्त आपने अक्सर किया होगा। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है, जबकि यहाँ ऑब्जेक्ट कहीं नहीं आया है। आपको ठीक भी इसी करना है, आई एम नॉट टेलिंग। तो अच्छा होगा आप टेलिंग की जगह सेइंग का इस्तेमाल कर दें, क्योंकि सेइंग आपकी एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। इनट्रांजिटिव वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आना कंपलसरी नहीं है। सी सैड। यस, सेंटेंस आप यही ख़त्म कर सकते हैं और नया सेंटेंस शुरू कर सकते हैं। से आपकी एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये आपकी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। तो टेलिंग की जगह आपको सेइंग करना होगा इस सेंटेंस में। इस सेंटेंस का ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, ही सक्सीडेड बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क। ही सक्सीडेड बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क। बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क ये एक इडियम है। बाय डिंट ऑफ एक इडियम है जिसका मतलब होता है के माध्यम से, के माध्यम से या फिर की वजह से, की वजह से। सो ही सक्सीडेड बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, वह सिर्फ हार्ड वर्क की वजह से सफल हो पाया, ये कहना चाह रहा है। तो वैसे तो ये सेंटेंस ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे अल्टरनेटिव के तौर पे बाय मीन्स ऑफ भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसने खुद ही कहा है ऊपर सेंटेंस में कि आप यहाँ पे इसके अल्टरनेटिव भी बता सकते हैं। तो बाय मीन्स ऑफ इसका एक अल्टरनेटिव है, हालांकि ये भी ठीक है, लेकिन बाय मीन्स ऑफ एक अल्टरनेटिव है। आप इसकी जगह पे ए भी लगा सकते हैं और ये जो दिया गया है वो भी सही है। अगर अल्टरनेटिव हो तो अल्टरनेटिव लगा सकते हैं, ना हो तो मजबूरी है। सेंटेंस नंबर 5 कि द ओनली बिट ऑफ रिलीफ फॉर द विक्टिम्स हैज़ बीन द इंक्रीज। आगे देखते हैं क्या सेंटेंस आपका। ओ सॉरी, फोर्थ सेंटेंस छूट गया बच्चों। यू हैव रेड द बुक फॉर एजेस। देखिए कह रहा है कि यू हैव रेड दैट बुक फॉर एजेस। सेंटेंस में समय की बात आ गई है, ऑब्जेक्ट नहीं है, आपने सिर्फ इसे परफेक्ट बनाया, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। इस सेंटेंस में भी कोई एरर नहीं है, तो जो जगह नो एरर यानी कि नो इम्प्रूवमेंट, इसका ऑप्शन लगा सकते हैं आप डी करेक्ट। सेंटेंस नंबर 5 देखिए, द ओनली बिट ऑफ रिलीफ फॉर द विक्टिम्स हैज़ बीन द इंक्रीज, जो भी होगा। लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे द ओनली
बिट ऑफ रिलीफ, ये कट जाएगा। फॉर द विक्टिम्स, ये भी हिस्सा आपका कट जाएगा। तो इसके हिसाब से फिलहाल अगर मैं देखूं तो मुझे हैज़ बीन सही लग रहा है। यस, अभी तक तो मुझे इसमें कोई एरर नज़र नहीं आ रही है। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस में। बिल्कुल सेंटेंस ठीक है बच्चों, कोई एरर नहीं है, सेंटेंस आपका नो एरर है। ये सेंटेंस भी हो जाएगा, फिफ्थ का आंसर भी डी करेक्ट। सिक्स सेंटेंस कह रहा है कि ही इज रिजेंबलिंग हिज फादर। ही इज रिजेंबलिंग हिज फादर। रिजेंबलिंग का मतलब होता है बच्चों शक्ल मिलना। शक्ल मिलना। इससे एक प्रॉब्लम और दी जाती है, इसके साथ टू लगा के सेंटेंस में प्रॉब्लम दी जाती है, ध्यान रखना। रिजेंबल के साथ कभी भी टू नहीं आता। रिजेंबल का एक ईडियम भी है, वो है आपका टेक आफ्टर। क्या है वो आपका? टेक आफ्टर। तो इस सेंटेंस में ही इज रिजेंबलिंग की जगह आप टेक आफ्टर भी लगा सकते हैं अगर ईडियम दिया हो तो। फिलहाल यहाँ सेंटेंस करेंगे ही रिजेंबल्स, यानी कि उसकी शक्ल अपने पापा से मिलती है, ये कहना चाह रहा है। सिक्स सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। मैंने आपको बता दिया इससे जो जो एरर आती हैं। पहली एरर ये कि इसके साथ टू लगा के दिया जाता है। दूसरी एरर ये कि इसकी जगह इसका ऑप्शन टेक आफ्टर दिया जा सकता है। टेक आफ्टर का मतलब होता है शक्ल मिलना ही। और तीसरी एरर ये कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है सेंटेंस। यस, तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया, सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। आई एम नॉट श्योर वाई शी इज़ वांटिंग टू सी मी। आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ। वाई शी इज़ वांटिंग टू सी मी। बच्चों, वांट आपकी उन वर्ब में से है जिसकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती है। मैंने आपको बताया है ऐसी बहुत सारी वर्ब है जिनकी आईएनजी नहीं होती, जैसे कि सी हो गया, लुक हो गया, वॉच हो गया, लिसन हो गया, हियर हो गया, स्मेल हो गया, बहुत सारी हैं। इसके लिए आप हमारा एक लेक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसे ज़रूर देखिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट डाल दीजिएगा आप यूट्यूब पे बाय सौरभ जैन सर, लेक्चर आपके सामने निकल के आ जाएगा। ना मिले तो मुझे आप मैसेज कीजिए ग्रुप में, मैं आपको ये मैसेज वीडियो वहाँ पहुँचा दूँगा। सो उन्हीं में से एक आपकी वांट भी, वांट की भी एनजी नहीं होती है। आई एम नॉट श्योर वाई शी वांट्स, आपको करना होगा यहाँ पे सिर्फ वांट्स, तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। आई एम नॉट श्योर वाई शी वांट्स टू सी हिम, तो सेंटेंस का ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट फिलहाल की स्थिति में। एवरीबडी हु फिनिश्ड राइटिंग कैन गो होम। अगर आप सेंटेंस में गौर कर रहे हो तो यहाँ उसने लगाया फिनिश्ड, जबकि आगे कैन आया है। कैन को हम मानते हैं प्रेजेंट में, आपको पता ही है। कैन, विल, शैल, मे, इनको रखते हैं प्रेजेंट में। कुड, वुड, शुड, माइट, इनको रखते हैं पास्ट में। यस, तो यहाँ पे कैन को देखते हुए 8 सेंटेंस में आपको फिनिश्ड को या तो इसे प्रेजेंट बनाइए। एवरीबडी हु फिनिश, लेकिन इससे सेंटेंस में काम नहीं चलेगा, ज़रा गौर कीजिए। कह रहे हैं कि प्रत्येक जो भी अपना काम खराब करता है वह घट जा सकता है, मज़ा नहीं आएगा। एवरीबडी हु हैज़ फिनिश्ड, जो भी अपना काम ख़त्म करता जाए वह घर चलता चला जाए, ये कहना चाह रहा है, घर जा सकता है। यानी कि एक बात का और ध्यान रखें, यहाँ पे उसने फिनिश के बाद एनजी फॉर्म लगाई, इससे मत घबराइएगा। फिनिश, स्टार्ट, स्टॉप, बिगिन, एंड, इन वर्ड के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म ही आया करती है। सो एवरीबडी हु हैज़ फिनिश्ड राइटिंग कैन गो होम, यानी कि सेंटेंस का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि आई विश आई कैन सिंग ए सॉन्ग। जब बात विश की हो, एक ऐसी इच्छा की हो जो कि ना तो पूरी हुई
ना ही पूरी होगी, उसके बाद वाले सेंटेंस को आप हमेशा पास्ट बनाएं। तो कैन की जगह कुड का इस्तेमाल करें। आई विश ही केम टुडे, मेरी इच्छा है कि वह आज आ जाए। तो यहाँ पे भी हमने सेकेंड फॉर्म लगाया। विश वाले सेंटेंस का नेक्स्ट पार्ट हमेशा पास्ट में ही बनाएं, कभी भी प्रेजेंट में बनाने की कोशिश ना करें। इस सेंटेंस में कैन की जगह कुड हो जाएगा आपका आंसर करेक्ट। सेंटेंस नंबर 10, इट हैज़ बीन 2 years सिंस आई हैव सीन हिम लास्ट। यहाँ सेंटेंस में अंडरलाइन पार्ट में आपको उसने दिया है सिंस आपकी दोहरी भूमिका में रहता है, प्रपोजिशन भी और कंजक्शन भी। अगर इसके एक तरफ वर्ब हो और दूसरी तरफ वर्ब ना हो तब तो ये प्रपोजिशन है, और अगर सेंटेंस के दोनों तरफ वर्ब हो तो ये एज ए कंजक्शन काम करता है। और जब ये एज ए कंजक्शन काम करे, यहाँ दोनों तरफ भी वर्ब भी है, पीछे भी इट हैज़ बीन आ गया, आगे भी आई हैव बीन आ गया। जब सिंस एज ए कंजक्शन हो तो इसके पिछले वाला हिस्सा परफेक्ट में और बाद वाला हिस्सा इंडेफिनिट में। किसमें? इंडेफिनिट में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में। पिछले वाले में हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाद वाले में सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म की तरह इस्तेमाल करेंगे। ये आपका घूम के वही स्ट्रक्चर आ गया जो आप कभी 11th-12th में बिफोर या आफ्टर के लिए पढ़ा करते थे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो पिछले वाला बनता था आपका हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म में, और बाद वाला बनता था सेकंड फॉर्म में। बिफोर के ही जैसा काम करता है आपका सिंस भी, और सिंस के जैसा ही काम करता है आपका बाय द टाइम भी। तो इनमें से कोई भी अगर एक आ जाए, स्ट्रक्चर आपको बिफोर वाला ही रखना है, ध्यान रखें। माई नेबर इज़ हैविंग 2 cars। हैविंग का मतलब होता है हो रहा है, हो रहा है। तो मेरे पड़ोसी के 2 कार हो रही हैं, ये कहना गलत हो जाएगा। आप लगाएंगे माई नेबर हैज़ 2 cars, मेरे पड़ोसी के पास 2 कार हैं। हैविंग का इस्तेमाल इससे किया जाता है, आई एम हैविंग अ हेडेक, मुझे सिर दर्द हो रहा है। अब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन आई एम हैविंग 2 friends ये कहना रॉन्ग हो जाएगा। आप कहेंगे आई हैव 2 friends, आई हैव 2 friends। हिज फ्लूट रिसाइटेशन वॉज हाईली अप्रिसिएटेड, यानी कि जो उसका फ्लूट बजाने का तरीका है काफ़ी प्रशंसनीय है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उसने जो वर्ड लगाया आपका RECITATION, रिसाइटेशन। रिसाइटेशन का मतलब होता है किसी बात को लगातार दोहराना, किसी बात का पार्ट बार बार करते रहना। यस, जैसे कि आप बैठ जाएं और बार बार करते रहें, ओम ओम ओम, इस तरह के लिए आप रिसाइट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे अच्छा होगा, पहली बात तो ये कि यहाँ पे हिज फ्लूट का इस्तेमाल हुआ सिर्फ अब तक, यानी कि सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट आया है। और अगर मैं रिसाइटेशन लगा दूँ तो ये भी आपको हो जाएगा नाउन ही, यानी कि हमें यहाँ पे एक वर्ब चाहिए। क्या चाहिए हमें यहाँ पे? एक वर्ब, ना कि नाउन। तो आप इस रिसाइटेशन को RECITAL कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो सेंटेंस आपका हो जाएगा करेक्ट। इसके ए पार्ट में ही आपके एरर, ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी। दे आर योर न्यू शूज़, दीज आर योर न्यू शूज़, आरंट दे। बिल्कुल ठीक है सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन टैग से है, क्वेश्चन टैग का रूल ही यही है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट उठा लीजिए। दीज दोज के लिए हम लोग दे का इस्तेमाल करते हैं, और आर की जगह आर ही आ जाएगा। सेंटेंस अफर्मेटिव है इसलिए नेगेटिव बनेगा, सेंटेंस बनेगा आरंट दे। क्या बन जाएगा? आरंट दे। ठीक है सेंटेंस, नो इम्प्रूवमेंट। 15, ही टोल्ड अस एवरीथिंग न्यू। अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि टेल आपकी एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके साथ ऑब्जेक्ट आया करता है। यस, क्या आया करता है इसके साथ में? ऑब्जेक्ट। प्रपोजिशन के साथ कभी नहीं आया करती।
से आपकी एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ प्रपोजिशन आ सकती है। तो इस सेंटेंस में या तो आप यहाँ से टू हटाइए और टू ही हटाएंगे, बिकॉज अंडरलाइन पार्ट आपको वही किया गया है। यस, तो इस सेंटेंस में एरर हो जाएगी आपके इसी वाले पार्ट में। आंसर हो जाएगा ही टोल्ड अस एवरीथिंग ही न्यू। सिक्सटीन, सेंटेंस के शुरू में ही लगा दिया गया है अनलेस, तो अब आगे डू नॉट नहीं आएगा, क्योंकि एक सेंटेंस दो बार नेगेटिव नहीं बन सकता, आपको डू नॉट हटाना होगा। अनलेस यू वर्क हार्ड सेंटेंस इस तरह बनेगा, यानी कि इस सेंटेंस में आंसर हो जाएगा आपका अनलेस यू वर्क हार्ड, सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। 17 देखिए, एज आई एम टायर्ड आई कैन नॉट बी एबल। बच्चों, कैन लगता ही है आपको एबिलिटी के लिए, कैपेबिलिटी के लिए, आस्क परमिशन और गिव परमिशन के लिए। कैन के साथ कभी भी एबल और अनेबल जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। एज आई एम टायर्ड आई कैन नॉट क्लाइंब, बच्चा ये तो कन्फर्म है कि कैन नॉट हटाना होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ से एबल हटा भी दें तो भी काम नहीं चलेगा, बिकॉज आगे आ रहा है टू। कैन नॉट के साथ टू नहीं आ सकता, आपको कैन नॉट ही हटाना होगा। एज आई एम टायर्ड आई एम अनेबल टू क्लाइंब। इस सेंटेंस में आंसर हो जाएगा आपका, लेकिन यहाँ कंफर्म कर दे कमाल की बात, 70 सेंटेंस में इसने कोई भी ऑप्शन नहीं दिया प्रॉपर। फिर तो आपकी मजबूरी है कि आप सिर्फ और सिर्फ इसका बी ही ऑप्शन लगाएंगे। एज आई एम टायर्ड आई विल नॉट बी एबल टू क्लाइंब दिस हिल नाउ। जिस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा फिलहाल बी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फिलहाल की स्थिति को देखते हुए, अन्यथा ऐसा कभी नहीं होगा। आई शुड नॉट स्पेंड मनी फॉर लग्जरीज। बच्चों यहाँ पर आएगा आपका ओन लग्जरीज, ना कि फॉर लग्जरीज। प्रपोजिशन ओन का इस्तेमाल करेंगे। स्पेंड के साथ हमेशा आता है ऑन समथिंग, पैसा किसी चीज़ के ऊपर खर्च किया जाता है, ना कि किसी चीज़ के लिए। तो आई शुड नॉट स्पेंड मनी ऑन लग्जरीज, यानी कि सेंटेंस में आपका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। 19 देखिए, ऑन बीइंग आस्क्ड बाय द जज इफ़ ही हैड मर्डर्ड हिज वाइफ द अक्यूज्ड डिनाइड द चार्ज। देखिए, डिनाई चार्ज, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक है। यहाँ से ये एक इडियोमेटिक वे है, इनकार करना किसी आरोप के लगाने से, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका नो इम्प्रूवमेंट। 20 देखिएगा, द न्यू हेडमास्टर अफेक्टेड मैनी चेंजेस इन द स्कूल। अफेक्टेड की जगह आपको करना होगा इफेक्टेड। क्या करना होगा? इफेक्टेड, क्योंकि आपका यहाँ पे अफेक्ट एज ए वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, वर्ब ही है, जबकि यहाँ वर्ब की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे नाउन की ज़रूरत थी, इसलिए हमने यहाँ पे इफेक्ट का इस्तेमाल किया। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। सो ये था आपका सेट नंबर 261। अभी सुबह हमने थोड़ी देर पहले ही आपको 260 सेट कराया, 261 ये हो गया आपका। तो आज भी आपके मिरर ऑफ कॉमन एरर से हमने आपको 2 सेट करा दिए एक साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में कुछ नया लेकर के। फ़िलहाल तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।